संस्था है, एक अभिभावकत्व का रूप है विवाह, तो उस आधार पर महिलाओं के बाल विवाह को समाप्त करने, सती प्रथा को समाप्त करने और विधवा विवाह के होने का समर्थन किया। यह सामाजिक जो क्रांति थी राजा राम मोहन राय की, इस सामाजिक क्रांति ने तत्कालीन समाज में, तत्कालीन परिवेश को बहुत अधिक प्रभावित किया। उसमें यह माना जाता है कि उस समय महिला सशक्तिकरण का जो भारत में रूप उभरा वह राजा राम मोहन राय के कारण हुआ। अब राजा राम मोहन राय के सामाजिक के साथ साथ आध्यात्मिकता की बात, ऐसा नहीं था कि राजा राम मोहन राय एकदम नास्तिक थे, ऐसा नहीं था। राजा राम मोहन आध्यात्मिक थे, कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद विश्वास का मतलब क्या हुआ? एकेश्वरत के विश्वास का मतलब हुआ कि ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्ति है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर प्रकृति में कोई ऐसी सत्ता है जो प्रकृति के रूप में, जो सत्ता के रूप में हमें नियंत्रित करती है। हम उसे किसी रूप में जानते हैं, हम देवता के रूप में जानते हैं, हम ईश्वर के रूप में जानते हैं, हम अल्लाह के रूप में जानते हैं, हम खुदा के रूप में जानते हैं, हम ईसाई क्रिश्चियनिटी प्रतीक के रूप में जानते हैं, बौद्ध के रूप में जानते हैं, किसी रूप में जाने, लेकिन सर्वसत्ता है। सर्वसत्ता को राजा राम मोहन राय ने सर्वसत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसको आगे बढ़ाने का काम किया। इस आधार पर राजा राम मोहन राय ने आध्यात्मिकता का मतलब कर्मकांड नहीं होता, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक कर्मकांड नहीं होता। आध्यात्मिकता का मतलब आत्मा के अंदर विचारों को प्रविष्ट करना और आत्मा के अंदर विचारों को प्रविष्ट करके उसे स्वीकार करने का साहस जुटाना, यह आध्यात्मिकता है। ऐसी आध्यात्मिकता होनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। अब राजा राम मोहन राय ने सामाजिकता के साथ साथ राजनीतिक विचार भी दिए। उन्होंने स्वतंत्रता के पोषक थे, वो स्वतंत्रता का समर्थन किया, वो गुलामी के विरोधी थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन किया, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि का समर्थन किया। इसका मतलब है कि राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता का समर्थन करके लोकतंत्र का आधार बनाने की भूमिका तय की, यह हमको मानना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक अधिकार की भी बात की। व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, नर नारी को अधिकार होना चाहिए, अधिकारों में किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के साथ बिना कोई भी स्वतंत्रता समानता के बिना अधूरी है। खाली स्वतंत्रता चाहिए, समानता न रहे, ये कौन सी स्वतंत्रता? कुछ केवल स्वतंत्रता चाहिए, एक दूसरे के अधिकार की रक्षा न हो, ये कौन सा अधिकार है? अधिकार और स्वतंत्रता का मतलब है कि सभी समान हैं, सभी के अधिकार समान हैं, सभी में किसी प्रकार का विभेद का संबंध राजा राम मोहन राय ने स्वीकार नहीं किया। इस आधार पर राजा राम मोहन राय ने स्वतंत्रता के साथ साथ प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता पर किया। प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आखिर विचारों के व्यक्त का प्रसार कैसे होगा? प्रेस के द्वारा। उस समय प्रेस पर प्रबंधन था, अंग्रेजों का बंधन था। उस आधार पर राजा राम मोहन राय ने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की, फ्रीडम ऑफ प्रेस का समर्थन किया, और उसके साथ साथ उन्होंने भाषण कला की स्वतंत्रता। हम भाषण नहीं करेंगे, हम किसी की आत्मा को दुखी ना करें, लेकिन हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम अपनी भाषा, अपने भाव को उद्गार कर सकते हैं, अपने भाव को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे भाव से अगर किसी की आत्मा को ठेस लगती है तो ऐसा अभिव्यक्ति स्वीकार नहीं है। राजा राम मोहन राय ने प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उन्होंने एक तरह से पुनर्जागरण काल में लोकतंत्र की नींव रखी। न्यायिक व्यवस्था, लोकतंत्र में सबसे बड़ा आधार उसकी न्यायिक व्यवस्था होती है। न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था दूसरी थी, वो ब्रिटिश प्राचीन भारतीय न्यायिक व्यवस्था से वो अलग तरह की थी। ब्रिटिश अपनी न्याय व्यवस्था लेके आए थे, ब्रिटिश न्याय व्यवस्था हमारे ऊपर थोपना चाहते थे। उस थोपने के आधार पर राजा राम मोहन राय ने उस न्यायिक व्यवस्था को भारतीयता के आधार पर उस न्यायिक सुधार की बात की। उन्होंने सामाजिक विचार के आधार पर अनेक चीज थे, और उन्होंने जातिगत संकीर्णता, परंपरागत अंधानुकरण का विरोध आदि किया, और यहां तक कि नारी समाज के शुभचिंतक के रूप में जाने गए। तो नारी समाज के शुभचिंतक के रूप में जब तभी जाने गए जब उन्होंने संकीर्णता के, हम संकीर्ण क्यों, हम उदार हों, हम खुले हुए हों, यह राजा राम मोहन राय का कहना था। उन्होंने धार्मिक आधार पर भी अपने विचार किए और आर्थिक आधार पर भी विचार किए। आर्थिक आधार में का विचार किया था कि अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का राजा राम ने विरोध किया, शोषण का विरोध किया। भारत में अंग्रेज शोषण के प्रतीक बन गए थे,
उस समय किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अंग्रेजों के शोषणकारी दमनकारी नीतियों का उल्लंघन करे, उसका विरोध करे। राजा राम मोहन राय ने शोषणकारी नीतियों का विरोध किया और शिक्षा के पुनर्विचार की बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का पुनर्निर्धारण होना चाहिए। शिक्षा का, प्राचीन शिक्षा तो ठीक है, लेकिन आधुनिक शिक्षा का सम्मिश्रण होकर के वैश्विक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर दिया। इसलिए राजा राम मोहन राय का योगदान पुनर्जागरण काल के बाद आधुनिक भारतीय सामाजिक चिंतनकारों में महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को जब भी पढ़ना होगा, हम बिना राजा राम मोहन राय के पढ़े, बिना राजा राम मोहन राय को समझे हम उसको समझ नहीं सकते। तो मेरा निवेदन के एक मोटा मोटा रूपरेखा मैंने आपको दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि इसी रूपरेखा के आधार पर एक नोट्स तैयार कर लें, उस नोट तैयार करके आप उसको पढ़ लें।